पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर कशीदगी बढ़ने लगी। आए रोज झड़पें अफगान फोर्सेस की जानिब से चमन में शहरी आबादी पर गोलाबारी, घरों को निशाना बनाया गया। एक शहरी शहीद, खवातीन बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाक़े के बाद शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। चोरों को NRO 2 देकर मुल्क पर असल जुल्म किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, जैसे ही इनको पकड़ने लगते हैं ये बाहर भाग जाते हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं, जब तक जिंदा हूं हकीकी आजादी की तहरीक चलाता रहूंगा। जो मुआशरा जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता वो मर जाता है। जितना मुआशरे में जंगल का कानून होता है, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है। इमरान नियाजी पार्लिमानी निजाम जमहूरियत पर हमले की तैयारियां कर रहा है। इमरान नियाजी मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क की सलामती को कमजोर करने की हर एक मजलूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। नियाजी का पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर एतमाद किसी से भी ढका छुपा नहीं है। ये अपने हसूल इक़्तिदार के लिए किसी भी गैर आईनी और गैर जमहूरी हथकंडे को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा। अवाम ने इमरान खान का चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान जहनी मरीज हैं। पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। नौजवान तकसीम और फसाद की सियासत से दूर जा रहे हैं। बच्चों को घटिया सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद किया जाए। तोशाखाना ओपन एंड शट केस है। ये सिर्फ घड़ियों का मामला नहीं, इमरान खान को अपनी चोरियों का हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान की साइफर वाली झूठ पर मबनी कहानी फेल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, साइफर कहानी अया होने के बाद इमरान खान नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI के अपने लोग इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदों पर खिलाफ वर्जी की और मदद न मिलने पर एस्टैब्लिशमेंट को गद्दार का ताना देना शुरू कर दिया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को दी गई तफसीलात में बेटी का नाम छुपाया। अब पाकिस्तान में इन पर 62 और 63 का इतलाक होकर रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहा, इमरान खान को घड़ी समेत जो कुछ मिला कुछ ना छोड़ा, लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार है। तुमने अपनी बेटी को नाम दिया और वो भी छुपा कर। इस बंदे ने अपने बच्चे छुपाए, पता नहीं और क्या क्या छुपाया होगा। चीमा का रद्द अमल। कहा, आपकी बात की सच्चाई आपकी तंजीम साजी के अमल से वाज़ेह है। आपकी बाजी और बावजी इंटरनेशनल सनद याफ्ता चोर हैं। पाकिस्तान की तारीख के बड़े स्कैंडल के मौजूद आपके चोर लीडरान हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि केस मुआफ कराने वालों के नाम ECL में डाले जाएं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क मुआशी तौर पर डूब रहा है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल भी खराब हो रही है। 2 नुकाती एजेंडा है। इमरान खान को नाअहल और निगरान हुकूमत की मुद्दत को लंबा किया जाए, जो इमरान खान किसी सूरत नहीं मानेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन चोरों के केसेस का नोटिस लेगी। तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर की करप्शन केसेस में बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर को एक और खत लिख दिया और कहा, हमारे तमाम अरकान अपनी सीटें छोड़ चुके, अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। असम्बलियों की तहलील का दिन 17 और 23 दिसंबर भी हो सकता है।
हमें पाकिस्तानी बनकर सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, साबिक विफाकी वजीर मोनस इलाही और MNA हुसैन इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा, चंद माह के अंदर ही वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को इक्तसादी लिहाज से कई बरस पीछे ले गई। हम इमरान खान के साथ हैं। पंजाब की वजारत आला इमरान खान की इमानत है, जब चाहे ले सकते हैं। पाकिस्तान IMF का मौजूदा प्रोग्राम पूरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत माशी टीम का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मालियाती और करंट अकाउंट असारा रोकने के इक़दाम किए जाएं। मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, डिफॉल्ट करने की अफवाहें गुमराहकुन है। इजलास में माशी टीम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों को मौसम सरमा के एक बड़े तूफान का सामना। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक तूफान के बाइस अमरीका के शुमाली मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। 24 घंटों में 18 हवा के बगोलों ने तबाही मचाई। कई मकाना तबाह, गाड़ियां उलट गई, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, बिजली का निजाम दरम बरम, शहरी मुश्किलात का शिकार। और फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मेला हतमी मराहिल में दाखिल। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट के मुसलसल दूसरे एडिशन के फाइनल में जगह हासिल कर ली। फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान 18 दिसंबर को फाइनल टाकरा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मकामी डिप्टी कमिश्नर हमीद जाहरी के मुताबिक समन में अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की शहरी आबादी पर गोले फायर किए गए, जबकि कई घरों पर गोलियां भी गिरी हैं, जिसके नतीजे में एक शहरी शहीद और खवातीन बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हुए हैं। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लेविस हुकाम के मुताबिक सरहद पार से जारियत के एक और वाक़े में अफगान फोर्सेस ने चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान पर मार्टर गोले दागे। 15 जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लेविस हुकाम ने बताया कि गोले सरहद के साथ मूसा कली में शहरी बस्ती पर गिरे, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हुए। लेविस हुकाम का कहना था कि जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि चोरों को NRO 2 देकर मुल्क पर असल जुल्म किया गया। इमरान खान ने कहा कि जैसे ही इनको पकड़ने लगते हैं ये बाहर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, इंसाफ ही एक कौम को आजाद करता है। जब तक जिंदा हूं हकीकी आजादी की तहरीक चलाता रहूंगा। सबको नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। जो मुआशरा जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता वो मर जाता है। चेयरमैन PTI ने कहा कि अल्लाह ने हम पर जिहाद इसलिए फर्ज किया है कि हम जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हों। जिंदगी जान का खतरा हुआ तो वो खौफ की वजह से कि अच्छा वहां मेरी जान को खतरा होगा, कई इंसान अपनी ख्वाब को छोड़ देते हैं, या ये कि जी मेरी रिस्क ना चली जाए, ये कि मैं अच्छी भली मेरी नौकरी लगी हुई है, दिल तो मेरा इस नौकरी में नहीं है, करना तो मैं कुछ और चाहता हूं, लेकिन अगर मैं उधर गया तो ये मेरी नौकरी ना चली जाए। ये 3 सबसे बड़े खौफ होते हैं इंसान के। और खौफ एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को अपने मकसद से पहुंचने के लिए रोकता है। तो मेरी सारी जिंदगी में भी खौफ थे। क्रिकेट खेलने आया जब मैं शुरू किया तो
तो तब सारों ने मजाक उड़ाते थे मेरा कि नहीं खेल सकता। मेरे दो बड़े फर्स्ट कजन थे, वो मेरे से बहुत अच्छे थे, वो पाकिस्तान के क्रिकेट टेस्ट कैप्टन बन चुके थे, मैं सबसे छोटा था। तो सबने कहा नहीं, आप तुम्हारे में वो सलाहियत नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। तो हर रास्ते के ऊपर दुनिया आपको कहेगी कि आप नहीं कर सकते। हर वक्त फिर आपका मजाक उड़ता था। मैं जब पहला मैच खेला, मैं टीम से निकाल दिया गया, लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब ये खत्म हो गया। मेरी अपनी टीम मजाक उड़ाती थी। तो अपने ज़हन में ये चीज डाल दें, जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे, जब बड़ी ख्वाब के पीछे जाएंगे, तो सारा वक्त लोग आपको कहते रहेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और दूसरी मुश्किलें आएंगी सामने, मायूसियां आएंगी, बुरे वक्त आएंगे। लेकिन जो ह्यूमन पोटेंशियल है ना, जो अल्लाह ने हमारे अंदर ताकत दी है, हम तब उसके ऊपर पहुंच सकते हैं जब हम ये फैसला कर दें कि मैंने किश्तियां जला के ये काम करना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान नियाजी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की तैयारियां कर रहा है। खबरदार करता हूं कि इमरान नियाजी मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए। राना सनाउल्लाह ने बयान में कहा कि इमरान नियाजी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की तैयारियां कर रहा है। खबरदार करता हूं कि वो मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए, मुल्क की सालमियत को कमजोर करने की हर मजमूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत को ब्लैकमेल करने, इस्लामाबाद पर मुसल्लह जत्थों के जरिए हमला करने और अपने मजमूम सियासी एजेंडे को नाफिज करने में बुरी तरह नाकामी के बाद इमरान खान अब पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमलावर होने पर तुला हुआ है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि किसी आईनी और कानूनी जवाज के बगैर महज अपने मजमूम सियासी मकासद और मुल्क दुश्मन बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए अगर हमने एक मरतबा हमले को कामयाब होने दिया तो फिर बार बार ये अमल दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामान में बैठी अपोजिशन हसूल इक़्तिदार और अपने सियासी एजेंडे के हसूल के लिए ये हर बात आजमाएगी, जिससे खदशा है कि पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान नियाजी का पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम पर एतमाद किसी से भी ढका छुपा नहीं है। ये अपने हसूल इक़्तिदार के लिए किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी हथकंडे को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा। विफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अवाम ने इमरान खान का चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान जहनी मरीज हैं। अवाम ने इमरान खान का चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। नौजवान तकसीम और फसाद की सियासत से दूर जा रही हैं। बच्चों को घटिया सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद किया जाए। इनका कहना था कि तोशाखाना ओपन एंड शट केस है, यह सिर्फ घड़ियों का मामला नहीं, अरबों रुपए के तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए गए। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाला अपने 4 साल का हिसाब दे। इमरान खान को अपनी चोरियों का हिसाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान ने कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान की साइफर वाली झूठ पर मबनी कहानी फेल हो चुकी है। साइफर कहानी अया होने के बाद इमरान खान नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई के अपने लोग इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। अहमद खान का मजीद कहना था कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदों पर खिलाफ वर्जी की और मदद ना मिलने पर इस्टेब्लिशमेंट को गद्दार का ताना देना शुरू कर दिया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। लेकिन पांचों ने असेंबली की बहाली को कहा कि यह असेंबली गलत तोड़ी गई है और यह साइफर बेबुनियाद है। जब ये 2 सनद जारी हो जाते हैं, एक वो जो उनकी मीटिंग के अहवाल बाहर आते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारे के सरबराह ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जिसमें साजिश का एलिमेंट हो नहीं मौजूद। फिर DGISPR आके स्टेटमेंट दे रहे
कि कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कंटेंट के साथ जो कि आपने कासिम सूरी को दिया, सिक्योरिटी कमेटी उस पूरे कंटेंट के साथ जो डिटेल्स उनके साथ हैं, वो एक बात कह रही है, लेकिन ये आदमी ये अपने आप को एक बिल्कुल हर चीज से बालातर समझ के एक झूठ पर मबनी बयानियां लेकर इन दो वाकयात के बाद भी इसके अंदर इस हद तक अपनी इस बात के ऊपर ढिठाई पर ये कायम रहा कि ये पब्लिकली साइफर करता रहा। आज कहां है साइफर? वेयर इज इट? आज कहां है एब्सोल्युटली नॉट? आज कहां है अमर बिल मारूफ? अब इसके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि तब के सिपा सलार जनरल बाजवा को ये पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले, इसने गद्दारी के फतवे बांटे और कल फिर दोबारा आके बैठ गया। कल आके कहते हैं कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने एनआरओ दिए? यस सर, माइंड इट, जनरल बाजवा ने एनआरओ दिए, एक ही एनआरओ, और वो एनआरओ तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे मेरे पास शवाहिद हैं। हम जनरल बाजवा को तब भी कहते थे कि इज अ बुल इन चाइना शॉप। क्या कर रहे हैं ये और पॉलिटिक्स दो मुतजाद बातें। ये पाकिस्तान के लिए ये शख्स जहरे कातिल होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के इस पूरे निजाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशी ढांचे के लिए। क्योंकि वी नो दैट कि ये बिल्कुल हमने कोई बात अपने तौर पर ये नहीं, हमें एक अवामी अंदाज में एक चीज का एहसास था। ठीक है, आपने ये फॉरेन फंडिंग्स के अरबों रुपए के फ्रॉड के साथ एक सोशल मीडिया पे आपने एक अपना कल्ट क्रिएट करके एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करने की कोशिश की है, राइट? बट दैट कुड बी सीन, ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो अगर एनआरओ की बुनियाद पर कोई गद्दारी है, अगर एनआरओ किसी गद्दारी की बुनियाद बन सकता है तो उसकी बुनियादी पहले सवाल वो जवाब दें। बुलेटिन में आगे बढ़ते अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तल्लाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने 2004 में एमएनए होते हुए इलेक्शन कमीशन को दी गई तफसीलात में बेटी का नाम छुपाया। अब पाकिस्तान में इन पर 62 और 63 का इतलाक होकर रहेगा। जिस दिन बनी गाला रेड हुआ, मुझे लग रहा है काफी चीजें बरामद होंगी। घड़ी समेत जो कुछ मिला कुछ ना छोड़ा, लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार है। तुमने अपनी बेटी को नाम दिया और वो भी छुपा कर। जिस बंदे ने अपने बच्चे छुपाए, पता नहीं क्या क्या छुपाया होगा। बड़े एक्सपीरियंस्ड चोर थे वो, फिर तोशा खाना में जमा करवाने की बजाय सीधा वजीर आजम हाउस में वहां अपने पास रखा, खुद उसकी वैल्यूएशन करवाई। वैल्यूएशन क्या करवाई? 3 करोड़। कितना एहसान किया है पाकिस्तान पर। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़, और वो भी कैश। वो भी पता नहीं किसने जमा करवाया, और उसकी भी कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। 6 अरब रुपए की चीज 3 करोड़ वैल्यू लगा के 1.5 करोड़ में रख ली गई है। क्या चोर थे? और ये जो कहा करते थे इतने 100 करोड़, इतने 100 अरब, ये तो कई 100 करोड़ तो बुशरा बीबी की ज्वेलरी बॉक्स में से निकल आएंगे। ये तो बनी गाला जिस दिन कोई रेड हुआ तो मुझे लगता है कि काफी सारा पाकिस्तान का कर्ज जो है या गरीबों के जो पैसे हैं वो इनकी ज्वेलरी बॉक्स और इनके लॉकर में से बरामद होंगे। उसके बाद ये बेचे गए। ना आपने घड़ी छोड़ी, ना कोई गाड़ी छोड़ी, किसी ने कपड़े दिए तो वो ना छोड़े। जो कुछ भी दिया गया आपने नहीं छोड़ा, लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार और सादक और अमीन था। ये सादक और अमीन, मैं अफसोस के साथ एक और बात करना चाह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के कानून में और 62-63 में जब आप सादक और अमीन होते हैं
तो फिर उसमें बड़ी कड़ी शरायात है। कोई ना कहे कि मैं जाती मामले पे बात कर रहा हूं। इमरान खान के दिए हुए एफिडेविट जो अमरीकी अदालत में जमा कराए गए अपनी बच्ची के बारे में, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। टेरियान का, यानी टेरियान, तुमने पहले लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। उसके बाद तुमने अपनी बेटी को नाम दे के डरते रहे। अगर अपनी बेटी को नाम दिया तो वो भी छुपाकर जाहिर ही नहीं की अपनी बेटी। औलाद या बीवियां या अपने वो लोग जाहिर करने क्यों जरूरी हैं? क्योंकि औलाद के नाम या आपके घर वालियों के नाम, आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके नाम कोई जायदाद हो सकती है, कोई बैंक बैलेंस हो सकता है। जिस बंदे ने अपने घर वाले बच्चे ही छुपा लिए, वो न जाने और क्या क्या छुपाएगा, उनके नाम जो चीजें होंगी। और ये जो कहते हैं जी मदीना की रियासत, खान साहब अगर मदीना की रियासत, असली मदीना की रियासत होती तो आप वजीर आजम ना होते, संसार होते। ये सजा इस्लाम ने और मदीना की रियासत ने बताई है कि ऐसे मौकों पर और ऐसे जुर्म पर संसार किया जाता है। आपने अपनी 2004 में ये एफिडेविट लाहौर का बना हुआ है जो कि अमेरिकी अदालत में जमा हुआ। हम इस केस को अभी तक अदालत या कहीं लेकर नहीं गए क्योंकि हम समझते थे कि पाकिस्तान के मुआशरा शायद हम ना चाहते थे कि इस तरह की बातें करें, लेकिन मजबूर है जी। एक चोर, एक बदकिरदार, ना तुम्हारे पास किरदार है ना कारकर्दगी है, और इल्जाम तुम रोज लोगों को चोर चोर कहते हो, रोज तुम सादको अमीन बनते हो, रोज मासूम बनते हो। ये 2004 में एफिडेविट दिया गया। उस वक्त इमरान खान एमएनए थे। उस वक्त के रिकॉर्ड और एमएनए हर साल अपने गुशवारों में अपने बच्चे, अपनी बीवी और उसके तमाम एसेट शो करता है। ये बच्ची को उधर शो नहीं बताया गया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि जब किरदार घटिया हो तो जुबान से गंद ही निकलेगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि आपकी बात की सच्चाई आपकी तंजीम साजी के अमल से वाज़ेह है। आपकी बाजी और बाउदी इंटरनेशनल सनद याफ्ता चोर है। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के बड़े स्कैंडल के मौजूद आपके चोर लीडरान हैं। पहले हमजा की वालदा के कारोबार और बरतानिया के महलात की खरीदारी का हिसाब मांग ले। मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं का राग अपनाने वाली से भी हिसाब मांगो। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि तलाल चौधरी घरेलू खवातीन के बारे में जुबान दराजी से परहेज करें। आपकी पार्टी में खवातीन की इज्जत नहीं की जाती। आप हवास बाख्ता होकर अपनी ही कॉलीग के घर तंजीम साजी के लिए पहुंच गए थे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि केस माफ कराने वालों के नाम ECL में डाले जाएं। जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि चोर नैब सदा हुकूमत ने गैर कानूनी तरामीम पास की, कोई रह गया है तो इसके भी केस माफ करा लो। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क माशी तौर पर डूब रहा है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल भी खराब हो रही है। लोगों की आवाज को दबाना कौमी जुर्म होगा। अवाम को वोट का हक दिया जाए। इलेक्शन में इमरान खान अक्सरियत हासिल करेगा। शेख रशीद ने कहा कि इनका दो निकाती एजेंडा है कि इमरान खान को नहल और निगरान हुकूमत की मुद्दत को लंबा किया जाए, जो इमरान खान की किसी जरूरत नहीं मानेंगे। इमरान खान से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई। वो 17 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क की माशी मौत है। 17 दिसंबर को मैं भी लिबर्टी में इमरान खान की तकरीर सुनूंगा। इन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो यही हफ्ता है। अगर मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने का एजेंडा दी जाए तो मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। शेख रशीद ने कहा कि फौज और अदलिया पर बात नहीं करूंगा। इमरान खान की सियासत को दीवार से लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इंतखाबात ना कराए गए तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। आखिर में शेख रशीद का कहना था कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन चोरों के केसेस का नोटिस देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर की करप्शन केसेस में बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है।
कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के लिए पीटीआई ने स्पीकर को एक और खत लिख दिया और कहा कि हमारे तमाम अरकान अपनी सीटें छोड़ चुके हैं, अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। हुकूमती माह पर खिलाफ आइन सिर्फ चंद नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला किया गया। हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की। अप्रैल के बाद हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली। असम्बली में कुछ इस्तीफे मान लिए गए, कुछ नहीं माने गए। असम्बलियों की तहलील का दिन 17 से 23 दिसंबर में हो सकता है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ खानदान की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत और वरीयत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया हुआ, इसमें हम फरीक बनेंगे। उनका कहना था कि हमारा मौक़िफ़ है मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की करप्शन केसेस सुप्रीम कोर्ट में खोले जाएं। जिस तरह इनकी अपीलें फाइल हुई और इन पर फैसले हुए, सुप्रीम कोर्ट इन पर नजरसानी करे। शरीफ खानदान ने पाकिस्तान पर इतने बड़े डाके डाले हैं कि इस तरह से अगर वो सारा पैसा लेकर बरतानिया चले जाएंगे तो यहाँ 20 करोड़ अवाम को जो हक तलफी हुआ, इसका मुदावा कौन करेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया जिस तरह इमरान खान की नाअहली के केसेस तेजी से सुने जा रहे हैं, इसी तरह इनके खिलाफ दरख्वास्त को भी तेजी के साथ सुना जाए। असल रकम यह है कि शरीफ फैमिली मुल्क से बाहर ले गई है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि 10 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हमें पाकिस्तानी बनकर सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, साबिक विफाकी वजीर मोनस इलाही और MNA हुसैन इलाही से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वेलकम बैक। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान कर दिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। आपको बताएं कि अवाम के लिए एक अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। आपको बताएं कि अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने एतराफ करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और कुछ दीगर की राय है कि असम्बलियां तोड़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह सियासत का नहीं, रियासत के बारे में सोचने का वक्त है। साबिक वजीर खारजा का कहना था कि मोनस इलाही ने इमरान खान को फिर यकीन दिलाया है कि जो भी वो फैसला करेंगे परवेज इलाही इसकी तायद करेंगे। इन्होंने कहा कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़रा अय्याज सादिक और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मुलाकात मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वफाकी वज़रा की मुलाकात पार्लियामेंट में लाए जाने वाले एक बिल पर सदर के तहफ्फुज़ात से मुतल्लिक थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि अपने हकूक के लिए कौमी असम्बली के सामने टेंट लगाकर एहतजाज करेंगे। मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में आने वाली हुकूमत एक बार फिर PTI की होगी। तरक्याती कामों को सबसे ज्यादा फंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मिले हैं। 179 बिलियन रुपए वफाकी हुकूमत की तरफ सूबे का बकाया है।
अपने हकूक के लिए नेशनल असेंबली के सामने टेंट लगाकर एहतजाज करेंगे। महमूद खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर काबिज है। विफाक सूबे का हक दे, हम अवाम को लेकर विफाकी हुकूमत से अपना हक छीन लेंगे। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक केपी असम्बली खत्म होगी, हम वापस अवाम के दरमियान में होंगे। एक्स फाटा को फंड्स ना मिलने के बाद बदअमनी बढ़ेगी। वजीर आला महमूद खान का मजीद कहना था कि 4 मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड और एजुकेशन कार्ड के जरिए अवाम पर सरमायाकारी और सूबे की फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नए सूबों के सवाल पर जवाब में कहा कि अल्लाह अकबर, आपके मुंह में खाक, सिंध को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। सिंध के इलाके खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबे के लिए सबका इत्तफाक है। जनूबी पंजाब सूबे की बात हो रही है, सिंध में नहीं इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह मईशत को बहरान से निकालना है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि असम्बलियां तोड़ने वाला सवाल अब घुस गया है। असम्बलियां तोड़ने के लिए वजीर आला को इख्तियार जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे सोच होनी चाहिए। किसी को खुश करने के लिए असम्बलियां नहीं टूटती। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई वजीर आला असम्बली तोड़ता है तो वो या तो समझता है कि इससे हुकूमत का नज़्म ज़ब्त नहीं चलता, या वो समझता है कि वो असम्बली संभाल नहीं सकता। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन इफ्तिखार मट्टो का कहना है कि सूबे में आटे के बहरान का खदशा है। इफ्तिखार मट्टो ने कहा कि गंदम और इसकी मसनूआत की बैन इजलाई नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी है। फ्लोर मिल्स प्राइवेट गंदम, आटा, फाइन मैदा और सूजी दीगर शहरों को नहीं भिजवा सकेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। गंदम आटे की नकलो हरकत पर पाबंदी खत्म ना की तो बहरान संगीन हो जाएगा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब में गंदम की सप्लाई 18,600 मैट्रिक टन है। महकमे खुराक डिमांड के मुताबिक 25,000 टन गंदम जारी करे। इनका यह भी कहना था कि लाहौर में रोजाना 2.5 लाख आटे के थैलों की डिमांड है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में होने वाले खुदकुश हमले में पाक फौज का हवलदार और एक शहरी शहीद हो गया। शुमाली वजीरिस्तान के हेडक्वार्टर मिरान शाह के बाजार में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दिया। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी भी हुए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फरहान खान के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मिरान शाह मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक धमाके में शहीद होने वाले हवलदार मोहम्मद अमीर की उम्र 30 बरस थी और इनका ताल्लुक मियांवारी से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान IMF का मौजूदा प्रोग्राम पूरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल और IMF रिव्यू के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मालियाती और करंट अकाउंट खसारा रोकने के इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म ने डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर फर्क कम करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म ने इजलास में मुआशी टीम से बरामद कुनंदगान को भरपूर सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत जारी की, जबकि IT बरामदात का हुजम बढ़ाने का भी कहा। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम से कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई करे ताकि वो बैंकिंग चैनल से रकूम पाकिस्तान भिजवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतलका हुकाम को गैस लोड मैनेजमेंट प्लान में घरेलू सारिफीन को रिलीफ देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई और मुआशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार, वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर, वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक और मुतलका वजारतों के हुकाम शरीक थे। इजलास के दौरान वजारत तवानाई ने मुल्क में गैस लोड प्लान और कमी को पूरा करने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर दिया। शहरी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समात की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ECC ने जश्न आज़ादी प्रोग्राम के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। रकम का ज्यादा हिस्सा परवेज अशरफ के हुक्म पर असम्बली की डायमंड जुबली तकरीबात पर खर्च हुआ। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्लाहात के दौरान 25 अरकान के साथ बैरून मुल्क के दौरे किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तोनसा को जिला बनाने के लिए पंजाब हुकूमत को हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने भी तोनसा को जिला का दर्जा देने का फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता रोज अरकान असम्बली ने इमरान खान से तोनसा को जिले का दर्जा देने का मुतालबा किया था। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही आज तोनसा को जिले का दर्जा देने की मंजूरी देंगे। काबीना से भी तोनसा को जिला का दर्जा देने की मंजूरी ली जाएगी। गुज़िश्ता रोज इमरान खान की ज़ेर सदारत डीजी खान के अरकान असम्बली का मुशावरती इजलास हुआ था, जिसमें शुरका को पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से तमाद में लिया गया था। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि असम्बलियां तहलील होने से कबल ही तोनसा शरीफ को जिले का दर्जा दे दिया जाएगा। तोनसा शरीफ को जिला बनाने के हवाले से उस्मान बुज़दार ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाके विरानशाह में होने वाले खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मुसलमानों पर खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। जारी किए गए बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद हवलदार मोहम्मद अमीर और शहरी के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। इनका कहना है कि दहशतगर्द दुश्मनों के दस्तो बाजू हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे, मुजरिमों को इबरत का निशान बनाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानिया के वजीर मुमलिकत बराए खारजा लॉर्ड तारिक अहमद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लॉर्ड तारिक अहमद बरतानवी वजीर आजम के तनाज़ात में जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के खसूसी नुमाइंदा भी हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की यूएन असम्बली के 77वें इजलास के सदर से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, पानी बहरान, पायदार तरक्की समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सैलाब तबाहकारियों के बायस पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए यूएन जनरल असम्बली में करारदाद भी मंजूर हुई थी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने करारदाद की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। सदर जनरल असम्बली ने ग्रुप ऑफ 77 और चीन की पाकिस्तान की कामयाब क़यादत को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल में बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कठपुतली शो का इनेकाद किया गया। इनेकाद में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, शो में आगाही दी गई। मजीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल में बच्चों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक आगाही के लिए कठपुतली शो का इनेकाद किया गया। इस शो का मकसद बच्चों को तफरीह मुहैया करना था। शो में बच्चों का ताल्लुक ज्यादातर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के यतीम खानदान से था। प्रोग्राम का हदफ कमजोर यतीम खानदान है जिन्हें यतीम बच्चों की तालीम में मदद के लिए वजीफा फराम किया जाता है और इसके अलावा इस खानदान में बच्चों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक शऊर उजागर करना भी इस प्रोग्राम में शामिल है। प्रोग्राम में आए बच्चों ने भी इस शो में पेश की गई परफॉर्मेंस से खूब लुत्फ उठाया। जी होने चाहिए। हमें ये इवेंट बहुत अच्छा लगा और ये इवेंट बच्चों के लिए होना चाहिए और हमने इधर बहुत एंजॉय किया और हम हमेशा आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसे इवेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है ऐसे इवेंट्स पे इस इवेंट में आकर। और आजकल वैसे भी इंटरनेट का दौर है तो बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद होते हैं। प्रोग्राम में आए वालिदैन ने भी इस शो को खूब सराहा। अच्छा लगा आज के दिन के लिए कि हमें मेरी दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हूँ और भी फैमिली यहाँ पर आई है। इनको आना भी चाहिए और ये एक्टिविटी होनी चाहिए। FBI हमारे साथ बहुत देर से चल रहा है और हम भी इनके साथ बहुत देर से चल रहे हैं और ये नहीं कि बस यही करवाएं, और भी अदारों को चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू। इस तरह की एक्टिविटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए हम लोगों ने पपेट को एज ए मीडिया के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि बच्चे बड़ा एंटरटेन होते हैं और ये मैसेज कन्वे करता है और पपेट के थ्रू हम लोगों ने वो चीजें वो मैसेजेस बच्चों तक पहुंचाए जो कि उन तक पहुंचने चाहिए थे। और उम्मीद ये है कि बच्चे सिर्फ अपने आप तक महदूद नहीं रखेंगे बल्कि अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करेंगे, फैमिली में डिस्कस करेंगे, नेबर के साथ डिस्कस करेंगे। तो पपेट इज वेरी स्ट्रांग मीडिया। वी वांटेड टू यूटिलाइज दैट मीडिया फॉर चिल्ड्रन ताकि वो अपना मैसेज जो है दूसरों लोगों तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया के जदीद दौर में इस प्रोग्राम का होना बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए एक बेहतरीन इकदाम है। सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल मुल्तान रोड में पैसी स्टाफ फेडरेशन के कन्वेंशन का इनेकाद। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान न्याजी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात सुलेमान शाह की इस रिपोर्ट में। सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल मुल्तान रोड में पैसी स्टाफ फेडरेशन के कन्वेंशन का इनेकाद किया गया।
सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर लेबर ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में डायलिसिस वार्ड का इफ्तिताह भी किया। कन्वेंशन में मेडिकल एडवाइजर पैसी डॉक्टर सनाउल्लाह खान, MS सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल डॉक्टर नईम बेग, मेंबर पैसी गवर्निंग बॉडी ऐमा महमूद, नजीर शहजाद और चौधरी इश्तियाक ने शिरकत की। डायरेक्टर PR डॉक्टर बाबर बंदेशा, डॉक्टर सफदर बलोच, सदर नर्सिंग स्टाफ, मजदूर रहनुमाओं और डॉक्टर्स व दीगर स्टाफ ने भी कसीर तादाद में कन्वेंशन में शिरकत की। वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान का कहना था कि हमारी हुकूमत ने मजदूर को रिलीफ देने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। अलाउंसेस की मंजूरी, स्टाफ की मुस्तकली समेत तमाम मुतालबात के हल के लिए इक़दाम करेंगे। वर्कर्स और मुलाजमीन के दीगर जायज मुतालबात के हल के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में बेहतरीन अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने अस्पताल की ग्राउंड में पौधा भी लगाया। कैमरामैन वसीम के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज। कुछ खबरें खेल के मैदान से। वर्ल्ड कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट के मुसलसल दूसरे एडिशन के फाइनल में जगह हासिल कर ली है। अल्बर्ट स्टेडियम में खेले गए मैच में फ्रांस की जानिब से थ्यू बर्नांडस ने मैच के 5वें मिनट में पहला गोल स्कोर किया। फ्रांस के पहले गोल के बाद मराकश की टीम ने हरीफ टीम पर हमले बढ़ाए, मगर उनके खिलाड़ी स्कोर न कर सके और वक्फे तक मुकाबला 1-0 रहा। दूसरे हाफ में मराकश ने हिकमत अमली तब्दील की और अटैकिंग गेम खेला। उन्हें गोल करने के मुतादिद मौके मिले, लेकिन वो खसारा पूरा ना कर सके। इसी दौरान मैच के 89वें मिनट में कोलो मवानी ने गोल करके फ्रांस की बढ़तरी 2-0 कर दी। दौरा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। दौरा पाकिस्तान में टिम साउदी न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे, जबकि ट्रेंट बोल्ट ने दौरे के लिए अदम दस्तयाबी जाहिर की है। न्यूजीलैंड टेस्ट स्क्वाड में लेग स्पिनर ईश सोधी की 4 साल बाद वापसी हुई। इसके अलावा ब्लेयर टिकनर और ग्लेन फिलिप्स को भी न्यूजीलैंड स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कीवी स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में माइकल ब्रेसवेल, टॉम ब्लेंडल, डेविड कॉनवे, मैट हेनरी, टॉम लेदम, डेरल मिचेल, हेनरी निकोलस, एजाज पटेल, केन विलियमसन, नील वैगनर और विल यंग शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची, दूसरा 3 जनवरी से मुल्तान में होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से खबर, मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।